एक कंबल में गरीब बाप की 10 बेटियां। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उसका परिवार आसानी से अपना पेट भर सके। रामू की पत्नी का देहांत उसकी छोटी बेटियों के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। अब रामू अपने 10 बेटियों की देखभाल अकेले करता। रामू की बेटियां बहुत समझदार और संस्कारी थीं। वे अपने पिता की कठिनाइयों को समझती थीं और हमेशा मदद करने को तैयार रहती थीं। परंतु गरीबी की वजह से उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। गांव में लोग रामू की मेहनत और उसकी बेटियों के स्नेह को देखकर उसकी सराहना करते। सर्दियों का मौसम एक बार की बात है। कड़ाके की सर्दियां पड़ रही थीं, ठंडी हवाएं चल रही थीं और गांव में बर्फ गिरने लगी थी। रामू और उसकी बेटियां झोपड़ी में रहते थे। उनके पास गर्म कपड़े तो थे नहीं, बस एक पुराना कंबल था जो रामू की पत्नी ने अपने जीते जी बनाया था। वह कंबल उनकी एकमात्र गर्माहट का साधन था। सर्दी इतनी तेज थी कि रात में सोना भी मुश्किल हो गया। रामू सोचने लगा, मेरी 10 बेटियां कैसे एक ही कंबल में सर्दी से बचेंगी? मुझे कुछ करना होगा। बेटियों का त्याग रामू की बड़ी बेटी रमा अपने पिता की चिंता को समझ गई। उसने कहा, बाबा, आप कंबल अपने पास रखो। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर सो जाएंगे और सर्दी से बचने की कोशिश करेंगे। दूसरी बेटियां भी उसकी बात से सहमत हो गई। सबने मिलकर योजना बनाई कि वे पास पास बैठकर सोएंगी ताकि शरीर की गर्मी एक दूसरे को मिले। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, सर्दी और तेज हो गई। छोटी बेटियां कांपने लगीं। रामू ये सब देखकर दुखी हो गया। उसने सोचा, क्या मैं इतना असहाय हूं कि अपनी बेटियों को सर्दी से भी नहीं बचा सकता? मदद की तलाश। अगले दिन रामू ने सोचा कि गांव के सरपंच से मदद मांगी जाए। वह सरपंच के पास गया और अपनी स्थिति बताई। सरपंच ने कहा, रामू, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, लेकिन इस समय हमारे पास भी अतिरिक्त कंबल नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि गांव के मंदिर के महंत जी से बात करो। वे शायद तुम्हारी मदद कर सकें। रामू मंदिर गया और महंत जी से अपनी परेशानी बताई। महंत जी ने कहा, रामू, मैं तुम्हें कंबल नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे लिए एक उपाय कर सकता हूँ। आज रात तुम और तुम्हारी बेटियां मंदिर में आ जाओ। यहाँ का बड़ा दिया जलाकर हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। दिए की गर्माहट से तुम्हें राहत मिलेगी। सबकी एकजुटता। रामू अपनी बेटियों को लेकर मंदिर गया। मेहनत जी ने बड़ा दिया जलाया और गांव के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हुए। सबने मिलकर प्रार्थना की। दिए की गर्माहट और सबके साथ होने का सुकून रामू और उसकी बेटियों को राहत देने लगा। मेहनत जी ने गांव वालों से अपील की, आज ये परिवार हमारी मदद का हकदार है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो इनकी समस्या हल हो सकती है। ये सुनकर गांव के लोगों ने जो भी संभव था वह रामू को दिया। किसी ने पुराने कंबल दिए, किसी ने लकड़ी और कोई खाने का सामान। सबक उस रात रामू ने महसूस किया कि इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, अगर सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। उसकी बेटियों ने भी समझा कि सच्ची खुशी त्याग और प्रेम में छिपी होती है। कहानी का अंत। रामू और उसकी बेटियों की वह सर्दी मुश्किल तो थी, लेकिन गांव वालों की मदद और एकजुटता ने उन्हें बड़ी सीख दी। रामू ने अपनी बेटियों को सिखाया कि कठिन समय में भी उम्मीद और एकता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में परिवार और समाज की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। त्याग, प्रेम और सहयोग के बिना जीवन अधूरा है।